अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज के इस लेक्चर में आप लोग को जो है ना सीवी बनाना सिखाऊंगा। तो ये एक हमारे ग्रुप में जो है ना एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्वेश्चन किया है कि रिक्वेस्ट की कि सर हमें जो है ना सीवी बनाना सिखाई जाए। तो ये बहुत ही आसान है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह जो है मैं एक दफ़ा आपको बनाना सिखा दूँगा, तो उसके बाद जो है ना सब आप लोग ईज़िली बना लेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये हमने फेसबुक पर एक जो है ना अपना ग्रुप बनाया है केजीए ग्राफिक्स के नाम से। ठीक है, सब लोग इसे ज्वाइन करें और जो वर्क करते हैं ना, जिससे अभी ये लेक्चर आप लोग देखेंगे तो असाइनमेंट अपनी करेंगे। तो उसके बाद जो है ना आप लोगों ने इस तरह करना है कि जो असाइनमेंट आप लोग करेंगे तो उसको जो है ना सिंपल यहाँ पे आके आप लोगों ने पोस्ट करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी जो भी पोस्ट की होगी लोग उसको पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। तो इससे आपकी हौसला अफजाई भी होगी। दूसरा जो है ना जिसको आपका काम पसंद आएगा, हो सकता है आपसे वो जो है ना हायर कर ले। जैसे अगर आप लोग यहाँ से ये इनवाइट है ना, यहाँ से अगर आप अपने फ्रेंड जितने भी फेसबुक फ्रेंड हैं उन सबको जब इनवाइट करेंगे, जब यहाँ पे ग्रुप में मेंबर ज़्यादा मेंबर्स हो जाएंगे, तो उसके बाद जब आप अपनी पोस्ट अपलोड करेंगे, अपना वर्क दिखाएंगे, तो हो सकता है कुछ लोग आपके वर्क को पसंद करें और फ्यूचर में आप लोग को यहाँ से अर्निंग हो, आप लोगों को अपना काम दें। फिर आप अपने क्लाइंट का काम करेंगे तो आपको वहाँ से ईजिली अर्निंग हो सकती है। तो सब जो है ना यहाँ से इनवाइट ऑप्शन से अपने फ्रेंड को इनवाइट करें, तो इस तरह से है ना हम सबका फ़ायदा होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने पिक्सल ऐप ओपन करना है। तो पिक्सल ऐप ओपन करने के बाद आपने जी सिंपल क्या करना है, इसका साइज़ जो है ना सेलेक्ट कर लेना है कि हमें साइज़ कौन सा चाहिए। तो हमें चाहिए जी ये A4 साइज़। A4 का क्या है जी 2480 और 3560। ठीक है, तो हमने ये जो है ना सिंपल इसका साइज़ लगा लेना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2480 3560। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना A4 साइज़ है। तो A4 साइज़ सेलेक्ट करने के बाद जी हमने क्या करना है, इसका सिंपल डिज़ाइंस हमने सेलेक्ट कर लेना है। डिज़ाइंस कोई से भी किसी तरह का भी आप बना सकते हैं, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है। आप कोई से भी अपनी मर्ज़ी का अच्छा सा जो है ना यहाँ पे डिज़ाइन या यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि जो है ना मैं लाजमी बोलूँ कि आप कोई भी आप किसी तरह का भी जो है ना बैकग्राउंड यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड यहाँ तैयार करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं कैसे बनता है। तो बैकग्राउंड के लिए जो है ना मैंने ये वाले जो है ना सिंपल ये शेप मैंने यूज़ की है। इसको मैं इस तरह टर्न कर लेता हूँ। टर्न करने के बाद ही इसका कलर जो है ना हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। इस कलर को हम पहले जो है ना इसका अभी देखें, इसका बैकग्राउंड का जो कलर है ना वो यहाँ 3 लेयर्स है ना, यहाँ पे आके आपने सिंपल कोई सा भी आपने बैकग्राउंड यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आप लोगों को चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कर देता हूँ ब्लू। सेंटर में भी है ना यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। ऐसे ब्लू करने के बाद यहाँ पर जो है ना ये वाला इसको भी हम यहाँ से कलर इसका चेंज कर देते हैं। या फिर हमें क्या करते हैं, इसका जो कलर है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम ब्लू कर देते हैं इस तरह, और बैकग्राउंड को जो है ना फुल हम वाइट कर देते हैं। बैकग्राउंड को इस तरह वाइट करना, ऊपर जो कलर है इसको भी हमें ब्लू कर दिए और इसको कॉपी करना है जी। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से इसको फिर ऐसे ही हमने फिर इसकी शेप बना लेनी है, ऐसे मूव करके ऐसे इसको जो है ना सिंपल आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे जो पिक्चर्स जो है ना वो हमने अपनी सॉर्ट करनी है। तो पिक्चर्स को इंसर्ट करने के लिए जी यहाँ पे अपने कोई से भी एक इस तरह का बॉक्स आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसका यहाँ पे साइडों पे स्ट्रोक या फिर इस तरह बॉक्स जो है ना जहाँ पे आप लोगों ने एडजस्ट करना है वहाँ पे आप एडजस्ट कर लें जहाँ पे आपको पिक्चर लगानी हो। तो यहाँ पे आपने पिक्चर लगानी है जी। यहाँ पे पिक्चर का जो है ना ये हमने सर्कल यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ इसका स्ट्रोक ऑन कर देते हैं, इसको वाइट स्ट्रोक दे देते हैं। ठीक है, ऐसे हमने पिक्चर इसकी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन में आके सिंपल इसका टेक्स्ट यहाँ पे जो है ना इंटर अपना नाम इंटर करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी तो ठीक है, ऐसे नाम अपना सेलेक्ट करना है। नाम को जो है ना फ़ॉन्ट कोई सा भी आपने अच्छा जो है ना यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो सा भी आपको पसंद हो। कोशिश किया करें कि ऐसे जो है ना ये थोड़ा बोल्ड वाला जो है ना यूज़ किया करें, थोड़ा अच्छी जो है ना लुक देता है इस तरह। कुछ लोग ऐसे यूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में जो है ना वो बुरा लगता है तो फिर ऐसे ही क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ब्लैक कलर ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है, बहुत तेज़ जो है ना ये ब्लैक हो गया है। इसको मैं थोड़ा सा जो है ना यहाँ से लाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो गया जी। अभी इसके नीचे हम लोगों ने क्या करना है, इसके नीचे मैंने लिखना है अपना एक्सपीरियंस। जो जिस काम के लिए मैंने बनाया हुआ, अभी मैंने कहीं पे ग्राफिक डिज़ाइनर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल ग्राफिक्स
डिज़ाइनर। और इसको फ़ॉन्ट को जो है ना हमने छोटा ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करना है जो थोड़ा अच्छी लुक दे, क्योंकि हमने इसे थोड़ा सा वैसे ही बारीक करके लिखना है इस तरह। ठीक है, ज़ीशान अहमद ग्राफिक डिज़ाइनर। ये जो पिक्चर है ना, अभी देखिए ये इसको सिलेक्ट किया है, यहाँ पे आना है, यहाँ पे टेक्सचर ऑप्शन से जो है ना इसकी पिक्चर हमने सेलेक्ट करनी है। देखिए जो राउंड शेप होती है ना, ये राउंड शेप होती है, मैं दिखाता हूँ बेहतरीन तरीक़ेकार आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पिक्चर मेरी है, तो इस तरह क्या करना है आप लोग राउंड शेप के लिए जो है हमेशा यहाँ से ये स्क्वायर ऑप्शन आपने यूज़ करना है पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए। स्क्वायर ऑप्शन से जब लगाएंगे तो ये पिक्चर इस तरह प्रॉपर होके पिक्चर आएगी जी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखिए इसका, उसके बाद थोड़ा सा इसका शेडो ऑन कर दें ताकि थोड़ी सी खूबसूरत लुक दे। शेडो ऑन करने के बाद इस शेडो को आपने इस तरह थोड़ा नीचे मूव कर देना है। ठीक है, तो ऐसे करने के बाद ये हमने क्या करना है, यहाँ से सिंपल कोई और शेप सेलेक्ट करनी है और उसका कलर जो है ना हमने ये वाला कलर दे देना जो हमने सॉरी यहाँ पे ये कलर शो नहीं हो रहा। तो यहाँ से आते हैं हम लोग, करना क्या है, कलर अगर वही सिलेक्ट करना है तो इसको हमने इस तरह सेलेक्ट करना है पिक्चर को। यहाँ कलर ऑप्शन में आना है, यहाँ से आना है और यहाँ पे आने के बाद इस डार्क ऑप्शन पे जाना। जैसे ही आएंगे तो उसके बाद ये देखें कलर हमने जो सेलेक्ट किया हुआ है ना उसके साथ ये आएगा ऑप्शन। यहाँ पे देखें ग्रीन कितना है 56 है और ब्लू कितना है 125। तो सिंपल हमने यही मेथड इसी पे आगे करना है। ठीक है, ये जो हमने पिक्चर सेलेक्ट की है ना इसको हमने यहाँ पिक्चर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एडिट पे आ जाना है। एडिट पे आएंगे, यहाँ पे कलर ऑप्शन में आएंगे 26, यहाँ पे हम लिखेंगे 26 और 152। ठीक है, तो ये कलर वो सेलेक्ट हो गया। 152 था या 120, इसको चेक कर लें, सॉरी मुझे याद नहीं रहा है। तो यहाँ से आते हैं, यहाँ पे आने के बाद मिस पे आएंगे, नाइन्टी थ्री और 189। नाइन्टी थ्री और 189 ये कलर सेलेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ही हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ से इसको इस तरह ओके कर देना है। अच्छा, अभी जो है ना सबसे मेन काम जो है ना हमने करना है, ये जो एक हमने सेलेक्ट किया है ना इसको हमने कॉपी करके एक ये आ गई, फिर एक कॉपी करना है 2 आ गई और ये आप कॉपी करना है 3 आ गई। अभी हमने सबसे पहले क्या करना है, इनको इस तरह सेंटर में कर लेना है। ठीक है, सबको सेलेक्ट करके आप ये इस तरह सेलेक्ट किया, इसको यहाँ पे जो है ना ये रिलेटिव पोजीशन में आके इस तरह सेंटर में कर लेना है इनको। इस तरह जो है ना सेंटर में करने के बाद हमने क्या करना है, इनको अभी इस पोजीशन ऑप्शन से जाना है, पोजीशन ऑप्शन को इस तरह 20 करके तो यहाँ पे इस पर इनको मूव कर लेना है। तो इस तरह ये होगा कि आप जहाँ पे मूव कर रहे हो तो उनके सामने जाके ये मूव होगा। देखें बिल्कुल एक्यूरेट मूव हो रहा है इस तरह। तो ये तरीका कार है, ठीक है, मूव करने का। ये आप लोग देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त मूव हो रहा है ये। तो ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट एक ही जगह पे सारे मूव हुए। तो उसके बाद यहाँ से इसको हमने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो है ना इसका यहाँ पे ले आना है और इसके कलर को हमने कर देना है वाइट। वाइट करने के बाद इस पर हमने लिखना है प्रोफाइल। प्रोफाइल लिखने के बाद हमने इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देना है। उसके बाद इसको कॉपी करना है, यहाँ पे हमने लिखना है स्किल्स। ठीक है, स्किल लिखने के बाद इसको भी आपने एडजस्ट करके यहाँ से सेंटर कर देना है। फिर हमने कॉपी करना है, यहाँ ले आना है। एजुकेशन लिखना है या क्वालिफिकेशन आपने लिख देना है, जो भी आप लिखें, जो आपकी मर्ज़ी। इसको भी सिंपल आप लोगों ने सेंटर में कर देना है।
तीसरा जो है ना लास्ट हमने सेलेक्ट करना है यहाँ पे, उसमें हमने लिखना है एक्सपीरियंस। ठीक है जी, यहाँ तक हो चुका है। तो उसके बाद हमने क्या करना है जी, डॉट्स हमने सेलेक्ट करने हैं, लाइंस हमने लिखनी है जो भी जो है ना। भाई प्रोफाइल में सबसे पहले क्या आता है जी, प्रोफाइल में हम लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, बल्कि सॉरी यहाँ से जो है ना हम देख लेते हैं, ये वाला जो फ़ॉन्ट है ना इसको हम यूज़ करेंगे प्रोफाइल के लिए। सबसे पहले नेम आएगा जी, उसके बाद आएगा हमारा यहाँ पे एज आ जाएगी, या फिर आ जाएगा नेम, उसके बाद आ जाएगा नेम आएगा, उसके बाद आ जाएगी एज, उसके बाद आ जाएगा जी रिलीजन, उसके बाद आ जाएगा जी पीएच नंबर, या फिर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, उसके बाद आ जाएगा ईमेल, साइज़ कम कर देंगे। तो जैसे हमने सेलेक्ट किया इसके बाद हमने सिंपल जो है ना छोटे फ़ॉन्ट यूज़ करके अभी हमने यही चीज़ें इसी तरतीब में एक और टेक्स्ट में लिखना है। ये देखें यहीं पे आना है, और इसके लिए जो है ना यहाँ इसका फ़ॉन्ट हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। यहाँ जो छोटा की है इसी को जो है ना हमने यूज़ करना है और इसके आगे लिखना है। इसके फ़ॉन्ट को हम कर देते हैं, कोई से भी हम फ़ॉन्ट छोटा सा यूज़ कर लेते हैं। ये एरियल फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया, जिस तरतीब से लेकर उसी तरतीब से हमने यहाँ पे लिखना है। जीशान, एज मेरी क्या है 23 ईयर। उसके बाद हमने लिखना है जी यहाँ पे इस्लाम, उसके बाद हमने लिखना है कॉन्टैक्ट हमारा नंबर है, उसके बाद ये हमने लिखना है यहाँ पे अपना ईमेल। यहाँ पे ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है ये हम लिखा हुआ है इसके स्टार्ट में ही हम लिख देते हैं नेम, और इसको आगे इस तरह स्पेस दे के ना इस तरह नेम, और उसके बाद यहाँ भी लिख देते हैं एज, और इस तरह इसको भी हम यहाँ पे स्पेस दे के यहाँ पे डॉट डाल देते हैं। यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं रिलीजन, डॉट डाल के यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल। ईमेल लिखने के बाद ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है। ऐसे अभी हम यहाँ पे इसको यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ इसके फ़ॉन्ट्स को हम यहाँ पे थोड़ा आएंगे बी से बोल्ड कर देंगे। तो यहाँ तक जी हमारा एडजस्ट हो चुका है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, स्किल्स में हमने आना जाना, स्किल्स में आके हमने लिखनी है अपनी स्किल्स। तो स्किल्स कोई भी हम जो भी आपकी स्किल्स हैं वो लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, उसके बाद लिखता हूँ जी सोशल मैनेजमेंट, सोशल
मार्केटिंग, उसके बाद हम लिख देते हैं जिस भी जो भी आपके कोई और हो, जैसे मैं लिख देता हूँ MS ऑफिस और एक्सेल। तो उसके बाद इस तरह इनको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपने सिंपल जो है ना इसके साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ तक जब साइज़ हो चुके उसके बाद आपने क्या करना है जी, उसके बाद आप लोगों ने सिंपल इसको फिर कॉपी करने हैं। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे एजुकेशन में आ जाना है। यहाँ पे एजुकेशन में आकर आपने लोगों ने सेलेक्ट करनी जो भी आपकी एजुकेशन है। फिर आपने अपनी एजुकेशन को इस तरह ठीक है, एजुकेशन को सिलेक्ट करने के बाद ही आप लोगों ने अपना एक्सपीरियंस को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी है आपका एक्सपीरियंस हो। ठीक है, जैसे कि यानी कि पहले आपने कंपनी का नाम लिखना, जैसे मैंने लिखा KZ ग्राफिक्स 5 ईयर्स। तो इस तरह जो है ना आप अपनी जो है ना कोई भी इस तरह की CV जो है ना ईज़िली आप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इसमें कोई चीज़ें ऐड करना चाहते हैं तो आप वहाँ वो जो है ना इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप लैंग्वेज वगैरह का एक अगर बनाना है तो लैंग्वेज का ईज़िली आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक लैंग्वेज का एक और बना के देता हूँ। यहाँ इसको पहले यहाँ सेलेक्ट करके सेंटर में लेके आते हैं। सेंटर में लेके आने के बाद यहाँ से इसको भी उसी तरह यहाँ मूव करते हैं। यहाँ पे इस तरह मूव कर दिया। फिर इसके बाद इनको कॉपी किया, कॉपी करके यहाँ लेके आए जी। यहाँ पे लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेजेस बना दिए जी। लैंग्वेज बनाने के बाद इनको यहाँ से सेंटर किया और उसके बाद यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेनी अपनी लैंग्वेज इंग्लिश आपने लिख के उसके बाद आपने परसेंटेज लिख देनी कितनी आपको आती है। ठीक है, आपने जितनी भी आप लोगों को आती है, मैं 75% यहाँ पे कर देता हूँ। तो आपने जितनी भी आप लोगों को आती है उतनी परसेंटेज आप लोगों ने कर देनी है। उसके बाद आपने उर्दू कर देनी है। अगर कोई भी आती है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ, अब आपको पंजाबी एक लैंग्वेज है तो आपने ये भी यहाँ पे लाजमी लिखनी है। तो जो आपको आती हैं वो आपने 100% कर देनी है। ऐसे जो है ना आप अपनी CV क्रिएट कर सकते हैं। ये तरीका होता है जी CV क्रिएट करने का, बहुत ही ईजी मेथड है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। आप लोग जो है ना ईजिली ये इसको ना क्रिएट कर सकते हैं। आज के लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कहीं भी समझ ना आई हो तो फिर मुझे बताइएगा। और यही आप लोगों को जो है ना आज असाइनमेंट है, जो जो लोग असाइनमेंट कंप्लीट करें उसे अपने ग्रुप में पोस्ट करें। थैंक यू सो मच।